क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे धाकड़ ताबड़तोड़ एक्शन फाइट सीन के बारे में जिनके आइडियाज बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जिनको देख के आपका भी हिल जाएगा मगज और आप भी कहोगे गजब। इनको देखने के बाद आपकी आंखों से आने लग जाएगा पानी और आप भी अपनी आंखें दान कर देंगे बन के एक दानी। अच्छा तो चलो भाई बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। देखते हैं इनके एक्शन सीन्स और जज करते हैं बन के एक गुरु। सिर्फ बॉलीवुड या टॉलीवुड वाले नहीं है जो कि एक्शन सीन्स को ललन टॉप बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिनकी की जरूरत भी नहीं होती। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो। पहली बात तुझे एक खाली रोड के बीचों बीच में सब्जी की रेहड़ी कौन लगाता है, और दूसरी बात आप सोचो कि आप एक खाली रोड के ऊपर भाग रहे हो और पीछे से कोई आपको पकड़ना चाहता है, वो भी आपके पीछे भाग रहा है और भागते भागते आपको दूर से दिख जाता है कि सड़क के बीचों बीच एक रेहड़ी वाला खड़ा हुआ है। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? आप भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए भागते हुए ठेले के साइड में से निकल जाएंगे, ना कि उसके ऊपर से कूदेंगे। लेकिन ये लोग तो अपना स्टाइल अपना एक्शन दिखाने के चक्कर में रेहड़ी के ऊपर से कूद जाते हैं और जो ठेले वाले के सामान का और अपने टाइम का नुकसान करते हैं वो अलग से। पैसा बर्बाद। ये हीरो भाई साहब सिर्फ खुद ही उछलते कूदते नहीं है बल्कि एक खड़ी बाइक को भी 20 फीट ऊपर तक उछाल सकते हैं, वो भी विद सवारी। तो इस सीन में होता ये है कि ये भाई साहब इस दुल्हन को चल गई शादी में से अपनी बाइक पे बिठा के ले जाते हैं। फिर सारे के सारे बाराती अपने हाथों में हथियार लेके इनके पीछे लग जाते हैं और एक जगह पे आके ये सारे बाराती इनको चारों तरफ से लेते हैं घेर। लेकिन ये भाई साहब तो बाइक को उड़ा ले जाते हैं, पता नहीं कौन सा लगा के घेर। ये बंदा दिखने में भले ही लगता है हल्का फुल्का सा, पर जोश इसकी बॉडी के अंदर हल्क सा। ये भाई साहब सिर्फ गाड़ी को उड़ा नहीं सकते बल्कि बाइक को एज ए वेपन यूज करके गुंडों को मार भी सकते हैं। इनकी बॉडी के अंदर इतनी पावर है कि अगर किसी गाड़ी के बोनेट के ऊपर कूद लगा के अपना पूरा दम, तो गाड़ी के निकल जाते हैं दम और गाड़ी पीछे से उठ जाती है एकदम। सुपर हीरो लैंडिंग। भाई साहब यह तो समझ आ गया कि ये गाड़ी पीछे से उठी है अपने इस हीरो की पावर की वजह से, लेकिन यही नहीं समझ आया कि गाड़ी के अंदर बैठे गुंडों को कौन सा कीड़ा काटा कि ये गाड़ी की खिड़कियों से कूद के उछल के गिर गए। भाई साहब पुलिस वाले सही कहते हैं, गाड़ी की सीट बेल्ट हमेशा पहननी चाहिए। पता नहीं कब कौन भोजपुरी हीरो आपकी गाड़ी के बोनेट के ऊपर आके कूद जाए और आपकी बॉडी अपने आप ही उछल के बाहर गिर जाए। ये कौन सा लॉजिक है बे? पता नहीं। भाई हीरो तो हीरो, यहाँ की हीरोइनें भी कम नहीं है। ये हीरोइनें भी कभी कभी अपनी नाजायज शक्तियों का इस्तेमाल कर लेती है और अपने दुपट्टे को बना के हथियार गुंडों को गिरा देती है। और अगर इससे भी नहीं बनती बात तो ये मार के अपनी लात गुंडों को उड़ा देती हैं। Very dangerous! इस सीन में हीरो के पिताजी के गले में पट्टा पहना के कुत्ता बना के पीटा जा रहा होता है और गुंडों से अपने पिताजी को बचाने के लिए हीरो एंट्री कुछ इस तरीके से करता है। भाई साहब भोजपुरी मूवीज के वीएफएक्स, ये वीएफएक्स इतने सस्ते हैं कि पूछो मत। इतने सस्ते वीएफएक्स और इतनी सस्ती एडिटिंग देखने के बाद एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी इनको कहता है भाई ऑटो कब से इतनी ऊंची ऊंची उड़ाने भरने लग गए और इसको आप ऑटो कहते हो क्या? इससे अच्छा तो आप एडिटिंग से ऑटो के ऊपर एक पंखा लगवा देते और हीरो की एंट्री हेलीकॉप्टर पे करवा देते और ये ऑटो जमीन पे गोल गोल घूमने की बजाय आसमान में ही गोल गोल घूम लेता। सही बात है भाई कभी कभी जो हथियार होते हैं ना वो भी इन भोजपुरी मूवीज के हीरो के गुलाम बन जाते हैं और ये हीरो जैसे चाहे वैसे इन हथियारों से खेलते हैं। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो, इस सीन में एक विलन हीरो को गोली मारने वाला होता है, पर हीरो तो हीरो होता है। इस बंदे की किस्मत जागती है और इस बंदे को जमीन पे पड़ी दिख जाती है एक छुरी। फिर भाई साहब अपनी नाजायज शक्तियों को करते हैं इस्तेमाल, इस छुरी के ऊपर लात मार के इस छुरी को बना लेते हैं अपनी ढाल। और ये छुरी तब तक हवा में गोल गोल घूमती रहती है जब तक कि गुंडे की पूरी गोलियां खत्म नहीं हो जाती, और जब गुंडे की गोलियां हो जाती है खत्म तो ये भाई साहब अपने पैरों से इस चाकू का पता नहीं कौन सा दबा देते हैं बटन और ये चाकू मिसाइल बनके छल्ली कर देती है इस गुंडे का बदन। वेल डन। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस सीन में हीरो भाई साहब की कुटाई करके इनको लकड़ी के क्रॉस के ऊपर बांध दिया होता है ताकि ये चिल कौओं का बन सके शिकार। पर जैसे कि हम सबको पता है कि ये तो हीरो है यार, इनको किसी न किसी तरीके बचना तो होगा लगा के जुगाड़। तो फिर ये भाई साहब अपने अंदर के पंछी की ताकत को जगाते हुए शुरू कर देते हैं अपना काम।
ये भाई सब लगातार पैरों से खंबे की ठुकाई करते रहते हैं। फिर परेशान होकर हार मान के ये खंबा जाता है टूट और हीरो भाई सब जाते हैं इस खंबे के चंगुल से छूट। ये खंबा भी हीरो से कह रहा होगा कि भाई साहब अगर आप चाहते ना तो आप ये रस्सियां तोड़ के भी आजाद हो सकते थे। मुझे क्यों तोड़ा? इस सीन में हीरो उर्फ चिंटू पांडे जी पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान में। पर आप पूछेंगे क्यों? अरे जैसे सीमा हैदर अपने दूल्हे सचिन के लिए इंडिया आई, वैसे ही ये भाई साहब अपनी दुल्हन को पाकिस्तान से लाने के लिए पाकिस्तान गए। अच्छा। और ये जो इतनी सारी जनता आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी बेचारे इस प्यार में पागल एक अकेले बंदे को मारने के लिए आई है। भाई तुम सारे मिलके एक अकेले बच्चे की जान लोगे क्या? अरे हाँ भाई हाँ। और इनकी ये धुआंधार फायरिंग सुनने के बाद ये बेचारा हीरो गाड़ी में जाके छुप जाता है। मैदान छोड़ के भाग रहा है। नहीं, ये भोजपुरी हीरो है। जैसे तूफान आने से पहले सन्नाटा सा छा जाता है, वैसे ही अब आने वाला है असली तूफान। इस बंदे ने तो तूफान की तरह गोल गोल घूम के हवा में झूम के धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की तरह शूट करके गोलियों की बौछार से इन सब के लगवा दिए ठुमके। इसके बाद भी जो बच गया, इन भाई साहब ने उनको भी हवा में चील की तरह उड़ते हुए भून दिया। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। फिर ये भाई साहब गाड़ी के ऊपर बैठ के सबको कर रहे थे घायल, पर एक बंदा इनको शूट कर देता है अपने हाथों से चला के मिसाइल। ये क्या है? भाई एक पल के लिए मुझे लगा कि ये सीन देखते देखते बीच में गेम कौन सी स्टार्ट होगी, पर फिर मुझे तुरंत एहसास हो गया कि ये सीन ही इतना घटिया है या वीएफएक्स इतने घटिया हैं कि गेम के वीएफएक्स तो इस सीन से भी लाख गुना अच्छे होते हैं। क्यों भाई क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी इनको कि इन्होंने जबरदस्ती ऐसे ऐसे वीएफएक्स इस सीन में घुसा रखे हैं? अच्छे भले सीन्स को इन लोगों ने कार्टून बना रखा है। हर तरफ तबाही तबाही, आग ही आग, वीएफएक्स और वीएफएक्स इतने भर भर के कि इतना तो कोई आलू के परांठे में आलू नहीं भरता। लेकिन नहीं, इनको तो एक्शन के नाम पे ये अंगार और ये हाहाकार दिखाना था। भाई कोई लोगों पे रहम करो, इनको एक अच्छा सा ढंग का वीएफएक्स बनाने वाला बंदा दो, वरना ये ऐसे ऐसे घटिया वीएफएक्स बनाते रहेंगे और लोगों के दिमाग के दही की जहाज बनाते रहेंगे। दिल से बुरा लगता है यार। भाई इनके ब्लास्ट वाले वीएफएक्स नकली तो नकली, लेकिन इनकी तो गाड़ियां भी नकली हैं। और ऊपर से जिस हेलीकॉप्टर में बैठ के विलन भागने की सोच रहा है, वो हेलीकॉप्टर भी पूरा का पूरा नकली है। ग्रेविटी के हिसाब से जब इस विलन ने गाड़ी को बम मार के फोड़ा और हीरो हवा में जंप करके उड़ा, तो इन भाई साहब की बॉडी को इस पॉइंट पे आके नीचे गिरने लग जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, इन भाई साहब की बॉडी तो धीरे धीरे हवा की ऊंचाइयों को छूने लग जाती है और भाई साहब क्रिश बन के हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाते हैं। ये हीरो इस विलन को मार मार के इसका बना देता है मोर। फिर ये विलन हीरो को गोली मारने की नाकाम कोशिश करता है और गोली लग जाती है सीधा पायलट को और हेलीकॉप्टर चला जाता है ऑटो पायलट मोड पे। तो चलो भी आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।